हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंग्लिश कोट्स से जो कि मोटिवेशनल भी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है कि जस्ट नो व्हेन यू ट्रूली वांट सक्सेस यू विल नेवर गिव अप ऑन इट नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन मे गेट। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि अगर हम सही में सक्सेस चाहते हैं तो हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये मायने नहीं रखता कि कितनी बैड सिचुएशन हो जाए हमारे साथ, पर हमें कभी हार नहीं माननी है अगर हम हकीकत में सक्सेस चाहते हैं तो। सेकंड इज़ दैट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ, नो दैट इट इज़ यू हु विल गेट यू वेयर यू वांट टू गो, नो वन एल्स। अपने लाइफ की जिम्मेदारियों को हमें समझना होगा और ये जानना होगा कि ये सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा कोई और आपको उठाने नहीं आएगा, कोई और आपको सक्सेसफुल बनाने नहीं आएगा। थर्ड है कि आई डोंट रिग्रेट द थिंग्स आई हैव डन, आई रिग्रेट द थिंग्स आई डिडंट डू व्हेन आई हैड द चांस। मैं उन चीज़ों के लिए रिग्रेट फील नहीं करता जो मैंने नहीं की हैं, बल्कि मैं उन चीज़ों के लिए रिग्रेट फील करता हूँ जो मैंने नहीं की और मेरे पास चांस भी था। And the fourth is that challenges are what make life interesting. Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. चैलेंजेस क्या हैं? हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना। और ओवरकमिंग, अगर हम उनसे ओवरकम कर रहे हैं, उनसे लड़ कर बाहर आ रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना देते हैं। ओके। एंड द फिफ्थ वन इज़ दैट it's hard to wait around for something. It's hard to wait around for something you know might never happen, but it's harder to give up when you know it's everything you want. मुश्किल होता है किसी ऐसी चीज़ के लिए वेट करना जो मतलब कभी हुई नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, है ना, जो हमारे लिए सब कुछ होता है और हम उसके लिए गिव अप कर दें। एंड द सिक्स्थ वन इज़ दैट one of the most important keys to success is having the discipline to do what you know you should do, even when you don't feel like doing it. One of the most important keys to success is having the discipline to do what you know you should do, even when you don't feel like doing it. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है की होती है हमारी सक्सेस की डिसिप्लिन। अगर हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, डिसिप्लिन होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। अगर मतलब जो चीज़ हमें पसंद भी नहीं है, हम उसे भी कर रहे हैं एक डिसिप्लिन के साथ, तो ही हमें सक्सेस मिलती है। एंड द सेवेंथ वन इज़ दैट गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट एंड ग्रेटर थिंग्स कम टू दोज हु गेट ऑफ देयर एस एंड डू नॉट एनीथिंग टू मेक इट हैपन। अच्छी चीज़ें उन लोगों के लिए आती हैं जो वेट करते हैं, दैट्स राइट, ओके। लेकिन ग्रेटर थिंग्स उन लोगों के लिए होती हैं जो सिर्फ वेट के साथ साथ मेहनत भी करते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, ओके। एंड द एट, हैप्पीनेस कैन नॉट बी ट्रेवल्ड टू, ऑन, अर्न और वॉन। इट इज़ द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एवरी मिनट विद लव, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। हैप्पीनेस हमें कहीं ट्रैवल करने से नहीं मिलेगी, या हम अपना बना लें उसे नहीं मिलेगी, या हम उसे कमा लें, या हम उसे पहन लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और ये हर एक मिनट अगर हम लव के साथ, ग्रेस के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं, दैट इज़ द हैप्पीनेस, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, ओके। And the ninth is that in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. अगर आप सक्सेड होना चाहते हो लाइफ में, तो आपकी जो डिजायर है सक्सेस के लिए वो ज़्यादा होनी चाहिए आपके फेलियर से। जो आपको डर लगता है ना कि हम फेल हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आपकी डिजायर होनी चाहिए। And the last one is that go where you are celebrated, not tolerated. If they can't see the real value of you, it's time for a new start. वहाँ जाओ, ठीक है, जहाँ पर आप खुशियाँ मना सको,
वहाँ नहीं कि जहाँ आपको टॉलरेट किया जाए, आपको बेइज्जत किया जाए। इफ़ दे कांट सी द रियल वैल्यू ऑफ यू, इट्स टाइम फॉर अ न्यू स्टार्ट। अगर वो लोग आपकी रियल वैल्यू को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक नई स्टार्ट करो, एक नई जर्नी स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।